नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज बात उस फैसले की जिसने भारत का नक्शा ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति और पहचान दोनों हमेशा के लिए बदल दी। 12 दिसंबर 1911 जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। क्या आप जानते हैं, अगर यह घोषणा उस दिन न होती तो शायद आज भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता होता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सदियों पुराना सत्ता की दिशा बदलने के लिए फैसला लिया? चलिए जानते हैं। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली का कोरोनेशन दरबार। किंग जॉर्ज पंचम भव्य समारोह में बैठे थे और अचानक ऐतिहासिक घोषणा की, भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। यह घोषणा ब्रिटिश प्रशासन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक मोड़ थी। दिल्ली भारत के भौगोलिक केंद्र के निकट अधिक थी और देश का प्रशासन इतने बड़े क्षेत्र में चलाना कोलकाता से कठिन हो रहा था। मुगल से दिल्ली सत्ता का प्रतीक रही थी। लाल किला, राज दरबार, ऐतिहासिक गढ़। ब्रिटिश शासन भी उस प्रतीक को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद कोलकाता स्वतंत्र आंदोलन का केंद्र बन चुका था। ब्रिटिश स्वदेशी आंदोलन, विरोध, संघर्ष से ब्रिटिश सरकार असहज थी। राजधानी हटाने राजनीतिक रणनीति भी था। राजधानी बदलने की घोषणा होते ही नई दिल्ली की योजना तैयार की गई। 1912 से निर्माण शुरू और ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर ने मिलकर एक आधुनिक राजधानी की नींव रखी। चाहे राष्ट्रपति भवन हो, इंडिया गेट, संसद परिसर, राजपथ जिसका अब नाम कर्तव्य पथ है, और लुटियंस जोन, इन सब का निर्माण दुनिया को हैरान कर देने वाला था। और आखिरकार 1931 में नई दिल्ली का औपचारिक उद्घाटन हुआ। यह निर्णय सिर्फ राजधानी बदलने की नहीं थी, यह भारत के भविष्य की दशा और दिशा बदलने का फैसला था। दिल्ली आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्रों में गिनी जाती है और यह सब शुरू हुआ 12 दिसंबर 1911 के उस घोषणा से। तो यह था उस तारीख का इतिहास जिसने भारत के प्रशासन, राजनीतिक और भूगोल को नया रूप दे दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में कैग का खुलासा, 25 सालों में 4,531 करोड़ रुपए खर्च का नहीं मिला हिसाब किताब। भारत के नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक का रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2001 से 2024-25 तक कुल 17,877 आकस्मिक विपन्नों का अब तक समायोजन नहीं हुआ, जिसमें 4,531 करोड़ रुपए अटके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 विभागों द्वारा किए गए सहायक अनुदान के 29,303.59 करोड़ रुपए के 5,574 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए। इसी तरह कुल 1,60,565.80 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2025 तक लंबित रहे। झारखंड में पहली बार डिजिटल माध्यम से 11 दिसंबर से शुरू होगा शिशु पंजिका सर्वे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2026-27 के बजट और कार्य योजना बनाने के लिए 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चे की पहचान को लेकर पहली बार डिजिटल शिक्षा पंजी सर्वे कराया जाएगा। यह सर्वे 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सबसे पहले सभी विद्यालयों को हैबिटेशन मैपिंग पूरी करनी होगी। सर्वेडहर 2.0 पोर्टल व ऐप पर होगा, जिसे हर शिक्षक को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। विभाग ने सर्वे में लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी दी है। केंद्र मंत्री से मिलने के लिए 1 साल से मांगा जा रहा समय झारखंड के मंत्रियों को नहीं देते तरजीह। झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग की 1,385 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री उनसे 1 साल से मुलाकात का समय नहीं दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बार बार सभी शर्तें पूरी कर रही है, फिर भी केंद्र नई शर्तें जोड़ देता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र से राशि दिलाने के लिए संयुक्त टीम भेजने की सलाह दी। जब से सदन में
रिपोर्ट जमा, लगातार मैं प्रयासरत थी, थक के फिर जाके सेक्रेटरी से मिल करके आए। इतना मान सम्मान मंत्रियों का आपस में अपने राज्य के मंत्रियों से होना चाहिए कि वो समय दे। आप अगर तमाशा चाहते हैं तो हम लोग वहां जाके धरना देंगे, तब तो मंत्री को मिलना ही पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि मेरे कार्यालय से मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर मंत्री से मिलने का आग्रह किया, मुझे समय नहीं दिया गया है पिछले 1 साल में। अब अल्ट्रासाउंड भी बोलेगा। एआई तकनीक से नवजातों को गंभीर बीमारी HIE का सटीक इलाज। BIT मिश्रा रिम्स ने मिलकर विकसित की कमाल की प्रणाली। BIT मिश्रा ने रिम्स रांची के साथ मिलकर नवजात शिशुओं को हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी HIE का पता लगाने के लिए एक उन्नत एक्सप्लेनेबल AI आधारित प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड छवियों का विश्लेषण कर बताती है कि बच्चा सामान्य मस्तिष्क विकास दिख रहा है या HIE के संकेत मौजूद। ICMR द्वारा विकसित इस प्रोजेक्ट में 40.58 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। AI प्रणाली डॉक्टरों के लिए जटिल अल्ट्रासाउंड पढ़ना आसान बनाती है, जिससे मेडिकल निर्णय और ज़्यादा सटीक होते हैं तथा इंटर ऑब्जर्वर विजिबिलिटी कम होती है। इस परियोजना में डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन और शोध टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह तकनीक के भविष्य में नवजात देखभाल में बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में सास और बहू की एक साथ उठी अर्थी, नकटी गांव में छाया मातम। स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाने वाले सारामा थाना क्षेत्र के नकटी गांव के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालेश्वर बाबू की बधू मुद्रिका देवी 85 वर्ष का निधन हो गया। उनके देहांत की खबर मिलते ही उनके पुत्र वधू उषा देवी को शॉक लगने के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद नकटी गांव में मातम सन्नाटा छा गया। ग्रामीण बताते हैं कि इससे अधिक दुख समय और क्या हो सकता है जब सास और बहू दोनों की अर्थी एक साथ उठी। ग्रामीणों ने बताया कि बालेश्वर बाबू के बड़े पुत्र अरविंद कुमार सिंह और उनके पौत्र का निधन पहले ही हो चुका था। ऐसे में सास और बहू का एक साथ दिवंगत हो जाना पूरे गांव को स्तब्ध कर गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और परिजन नकटी गांव पहुंचे। शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। मौके पर पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि इस विपत्ति की घड़ी में पूरा गांव आपके साथ है। बाद में सास और बहू दोनों को नकटी गांव से जिया खड़ा शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी चिता एक साथ जलाई गई। ब्राउन शुगर का कारोबार करने के आरोप में ऑटो चालक गिरफ्तार, 4 नामजद पर प्राथमिकी। मधुपुर शहर के कोट मोड़ के पास पुलिस ने छापा मारकर खलासी मोहल्ला निवासी अरमान बाबू उर्फ लल्लू को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। अरमान टेम्पू चालक के आड़ में लंबे समय से नशीले पदार्थ का तस्करी करता था। पुलिस ने उसके पास से 8 पुड़िया ब्राउन शुगर, 9,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन और ऑटो जब्त किया। उनके खिलाफ जोरावर, गुड्डन और जग्गा के साथ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मधुपुर, देवघर, मारगोंडा इलाके में फैल रहे नशा तस्करी नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड के दुमका में डिजिटल अरेस्ट का मामला, असिस्टेंट प्रोफेसर से 15 लाख रुपए की ठगी। दुमका में साइबर अपराध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां SP महिला कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अविनाश शरण 15 लाख रुपए का ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने TRI, CBI और मुंबई पुलिस अधिकारी बनकों ने बताया कि उनके आधार पर ली गई एक फर्जी सिम से अपराध हुआ है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। 4 दिनों तक वीडियो कॉल पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और एक फर्जी ऑनलाइन कोर्ट चलाकर डराया गया। बेगुनाह साबित करने के नाम पर प्रोफेसर को 15 लाख रुपए एक कथित सुकन्या इन्वेस्टमेंट खाते में RTGS करने का मजबूर कर दिया गया। पैसे भेजते आरोपी संपर्क तोड़कर फरार हो गए। अब दुमका पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना साफ दर्शाती है कि साइबर अपराधी अब शिक्षित लोगों को भी नए तरीके से निशाना बना रहे हैं। ऐसे किसी भी धमकी या डिजिटल अरेस्ट कॉल पर तुरंत पुलिस को सूचना देना जरूरी है। आइए अब चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव में क्विज सवाल की ओर। तो आज का आपका क्विज सवाल है, तेनू घाट बांध किस नदी पर है?
तेनूघाट बांध किस नदी पर है? दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, तीसरा कोयल और चौथा सबर्न रेखा नदी। इसका जवाब आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और कल के विजेता हमारे कोई नहीं है, क्योंकि जिसने भी कल जवाब भेजा हमारे व्हाट्सएप पे उनका सारे लोगों का गलत था। अब आइए चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने बंगाल में बदली एसआईआर की समय सीमा, जाने अब कब आएगी अंतिम मतदाता सूची। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा बदलते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन तिथि 14 फरवरी 2026 तय की है। 11 दिसंबर तक घर घर सर्वे पूरा होगा। 26 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी। 15 जनवरी 2026 तक दावे आपत्तियां ली जाएगी और 7 जनवरी तक इसका निपटारा हो जाएगा। एसआईआर के दौरान बीएलओज की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची की सटीक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बहराइच हिंसा में दोषी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को उम्र कैद। मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्र की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसे में मारे गए राम गोपाल मिश्र हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी सरफराज को फांसी तथा 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। 13 आरोपियों में से 10 को दोषी और 3 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। यह पूरा ट्रायल सिर्फ 13 महीने 26 दिन में पूरा हुआ। घटना में कुल 12 गवाह पेश हुए। बिहार का फर्जी आईएएस यूपी में गिरफ्तार, 4 गर्लफ्रेंड 3 प्रेग्नेंट, रॉब और रोमांस के सहारे चल रहा था करोड़ों का फेक नेटवर्क। गोरखपुर पुलिस ने बिहार निवासी फर्जी आईएएस गौरव कुमार सिंह उर्फ ललित किशोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जालसाजी के दम पर 3 राज्यों में अपना नेटवर्क बना रखा था। गौरव हर महीने 5 लाख रुपए खर्च कर आईएएस जैसा रुतबा दिखाता था। सफेद इनोवा पर लाल नीली बत्ती, 10 से 15 सदस्यीय निजी स्टाफ और गांव में लगातार दौरे। इतना ही नहीं, भागलपुर में दौरे के दौरान असली एसडीएम द्वारा रैंक पूछने पर उसने उन्हें थप्पड़ मार दी थी और अधिकारी ने शिकायत तक नहीं की। पुलिस जांच में उनके मोबाइल से 4 गर्लफ्रेंड की चैट मिली, जिसमें से 3 गर्भवती थी। सभी उसे सच्चा आईएएस समझ बैठी थी, जबकि वह पहले ही बिहार के युवती से मंदिर में शादी कर चुका था। पूछताछ में गौरव ने बताया कि उसके साले अभिषेक कुमार एआई के जरिए फर्जी आईडी, बैच, नेम प्लेट और सरकारी दस्तावेज तैयार करता था। इसी तकनीक की मदद से वह असली अफसर जैसा पूरा सिस्टम खड़ा कर चुका था। पुलिस अब उसके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिली आईपीएल ऑक्शन में एंट्री, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इस बार चर्चा तेज गेंदबाज साकिब महमूद को लेकर है, जिन्होंने बीसीसीआई ने फाइनलिस्ट में शामिल किया है। 1.5 करोड़ रुपए के बेस प्राइस वाले साकिब का नाता पाकिस्तान के अट्टाक इलाके से जुड़ा है, जिससे उनका नाम सुर्खियों में है। वीजा देरी के कारण वह पहले भारत दौरे से चूकते रहे, लेकिन इस बार उन्हें मंजूरी मिल गई है। इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए टी20 में 19, ओडीआई में 25 और टेस्ट में 6 विकेट झटक चुके हैं। अब देखना है आईपीएल में कौन सी टीम उनके ऊपर दांव लगाती है। आज के खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल के खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।